कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। आग इमारत की छठी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल गई है। दर्जनों दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और स्नॉकल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इमारत में फंसे 2 अफराद को स्नॉकल की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। इमारत की लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए 2 स्नॉकल की मदद से कोशिशें जारी हैं। आग में शिद्दत होने से इमारत के अंदर शीशे भी टूट कर गिर रहे हैं। धुआं भरने के बायस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड के अलावा रेस्क्यू के दीगर इदारे भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के राशिद मिन्हास रोड डालमिया के करीब जो निजी शॉपिंग प्लाजा में आग लगी थी और इस वक्त हम उस प्लाजा के चौथी मंजिल पर मौजूद हैं। धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, सामने आग लगते हुए मनाजिर, कई देर गुजर चुकी है इस आग को लगे हुए, लेकिन इस वक्त भी आग के जो शोले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन करने में इस वक्त जारी है। आधे घंटे से ज्यादा के दौरान ही गुजर चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चौथा, पांचवा और छठा फ्लोर जो है इस मॉल का, उसमें आग बुरी तरह लगी हुई है और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग जनरेटर के जरिए लगी, शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, कोई और वजूहात है उनका तयन जो है वो इस वक्त करना मुश्किल है। आग पर काबू पाने के बाद जो है तमाम से सूरत हाल सामने आ सकेगी। मेरे कैमरामैन सजाद से कहूंगा मनाजिर और दिखा सके नाजरीन को कि शीशे जो हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमाकों की आवाजें हो रही हैं, धुआं ही धुआं है इस वक्त इस मॉल के अंदर, क्योंकि ये मॉल है और इसके शीशों का ये बना हुआ मॉल था जिसमें शीशों के जो शीशे भी टूट रहे हैं। तबाही के मनाजिर हैं। रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। जो बैरूनी हिस्सा है इस मॉल का, उसके शीशे तोड़कर और वहां से सीढ़ियां लगाकर उस पर जो है वो रेस्क्यू के इदारे दाखिल हुए हैं। चारों जानिब से जो इस मकाम है इस मॉल का, उस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। शीशों के टुकड़े जो हैं वो गिर रहे हैं टूट कर, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। फायर फाइटर जो हैं, पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस हुकाम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर मुताल्लिका अफराद हैं उनको यहाँ से दूर रखा जा सके। आग मुख्तलिफ हिस्सों में लगी है इस मॉल के और मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगने के बाद उसने अपनी लपेट में लिया है मुकम्मल तौर पर। चौथा, पांचवा और छठा फ्लोर जो है इस मॉल का वो मुकम्मल तौर पर जला है। 6 गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पाने के में हिस्सा ले रही हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग किस वजूहात की बिना पर लगी उसका तयन किया जा रहा है, लेकिन अव्वलीन जो फायर ब्रिगेड हुकाम की कोशिश है कि किसी तरीके से इस लगने वाली आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी दानियाल सैयद हमें उस शॉपिंग सेंटर के अंदरूनी मनाजिर दिखा रहे थे जहां पर आग लगी है। इस वक्त वो उस शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दानियाल, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? किस हद तक आग पर काबू पाया जा सका है और किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू सर्विसेज को? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी इस इमारत को क्लियर करार नहीं दिया जा सका है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 2 स्नार्कल की मदद से आग पर न सिर्फ काबू पाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इस शॉपिंग प्लाजा जो जौहर मोड़ डालमिया के करीब राशिद मिन्हास रोड पर जो शॉपिंग प्लाजा में आग लगी थी, शॉपिंग प्लाजा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं स्नार्कल की मदद से उनको निकालने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मेरे कैमरामैन सजाद अगर मनाजिर दिखा सकें कि ये स्नार्कल गाड़ी है और 2 स्नार्कल गाड़ियों की मदद से इस इमारत के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। 6 बजे के करीब ये आग लगी है इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर और जब फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला मिली तो इब्तिदाई तौर पर 2 गाड़ियां रवाना की गई और उसके बाद जब मजीद आग की शिद्दत फैलती चली गई तो उसके बाद मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर पहुँचाया गया, तलब किया गया। इस वक्त 6 गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की, 2 स्नार्कल गाड़ियाँ हैं। मुख्तलिफ रेस्क्यू के इदारे, फलाही इदारे जो हैं वो यहाँ पर आग पर काबू पाने का में हिस्सा ले रहे थे। इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला मिली थी वो ये मिली थी कि निजी शॉपिंग प्लाजा की जो इमारत छत है उस पर रखे जनरेटर में आग लगी है, लेकिन इस वक्त आग चौथी, पांचवी और छठी मंजिल में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है। अंदर खवातीन, जेंट्स और बच्चों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और मुकम्मल तौर पर चौथा, पांचवा, छठा फ्लोर जो है वो इसकी जद में आया है। अब कुछ देर कबल हमारी एक नौजवान से जो है वो बात हुई थी। नौजवान जो है वो इस इमारत के अंदर फंसा हुआ था और उस इमारत के अंदर से जो नौजवान राइफ हामिद नामी एक नौजवान जो यहाँ पर रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया, उसने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और उसमें उसका ये कहना था
कि इस वक्त भी इमारत के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। जिस वक्त आग लगी उसके धुएं के बायस वो एक कमरे में अपने आप को उन्होंने महसूस कर लिया था, क्योंकि उन्हें भागने का या इस शॉपिंग प्लाजा से निकलने का कोई महफूज ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बायस वो इस प्लाजा के अंदर एक कमरे में रह गए थे। इस वक्त आग को लगे हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है और 1.5 घंटे से ज़ायद दौरानिए के दौरान जो आग लगी है उसमें बेशतर दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई हैं। धमाकों की भी आवाज़ सुनी गई, शीशों के टुकड़े भी जो है वो टूटे। वो नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। राइफ, ये बताओ कितने बजे आग लगी और कितने आपके साथ दोस्त आपके कुलीग से जो अंदर मौजूद थे? 6 बजे तक तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है फजर की, तो उस टाइम तक तो 4th फ्लोर पे कुछ भी नहीं था। नीचे आग लग गई होगी पहले, हमें नहीं पता था। 4th फ्लोर पे हमने 6 बजे तक नमाज़ पढ़ी है। 6:15-20 के करीब जो है हमारे ऑफिस तक धुआं भर गया था जब फायर अलार्म्स बजने लगे थे, और लोगों ने आके फिर बोलना शुरू कर दिया था कि आग लग गई है। तो हम लोग जो है एक सेफ़ रूम में चले गए थे। मेरे साथ मेरे 4-5 जो ऑफिस मेंबर्स थे ये मेरे साथ और उसके अलावा 20-25 करीब और लोग होंगे, 20-25 के करीब और भी लोग होंगे। एक और नौजवान है जो इस इमारत के अंदर मौजूद है। आप बताओ कि कितने बजे आग लगी और इस वक्त कितने आपके दोस्त हैं जो अंदर मौजूद हो सकते हैं? 6-6:30 बजे के टाइम जैसे हम लोग निकलने लगे हैं तो एकदम से थोड़ा सा धुआं है, और अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि हम पता नहीं थोड़े ऑफिस से 50 लोग के करीब हम लोग एक तरफ भागे हैं, धुएं की तरफ भागे। तो इतना काला धुआं था कि हम टॉर्च ऑन कर रहे थे तो हमें नहीं कुछ दिख रहा था। हम अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि ऐसे ऑफिस में गए जहाँ पे शीशा बंद था। अब उस 50 लोग उस चैम्बर में थे, और जहाँ से थोड़ा सा वेंटिलेशन आ रही थी, शर्टें उतार के और कपड़ों से वो वेंटिलेशन की जगह पे खड़े होके बस दुरूशी पढ़ रहे थे, और गीले कपड़े वगैरह लेके शर्टें उतार के मुंह पे बांध रहे थे। 2 घंटे तक ये चला है। इतनी पैनिक क्रिएट की है यहाँ की इंतज़ामिया ने, मुझे नहीं पता यहाँ की इंतज़ामिया या वहाँ के लोग हैं। आप सिंपल सी वेंटिलेशन। मुझे ये बताओ कि अभी अंदर कितने लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं? हमारी साइड पे जो 50 लोग थे 4th फ्लोर पे, उसमें से तो तकरीबन अल्लाह का ऐसा करम है सारे बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो इधर उधर थे या फिर जो मुंतशिर होके उधर भागे हैं उनका नहीं कुछ पता। नौजवान है जो इस इमारत में फंसे हुए थे और इनका कहना है कि जो इनके साथ जो इनके कुलीग से जो एक चैम्बर के अंदर एक रूम के अंदर महफूज मुकाम जानकर वो वहाँ पर मुंतकिल हुए, वो बाहिफाजत बाहर आ गए, लेकिन इस इमारत के अंदर अब भी लोग मौजूद हैं और इस नारकल की मदद से कोशिश ये की जा रही है कि फंसे हुए जो लोग हैं जो छत पर मुंतकिल हुए हैं उनको इस नारकल की मदद से निकाला जा सके। मेन जौहर चौरंगी जौहर मोड़ के करीब का ये इलाका है, मेन राशिद मिनास रोड पर, जहाँ पर तकरीबन 6:00 पर यह आग लगी थी और इब्तदाई तौर पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और फिर जब आग की शिद्दत देखी तो 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 2 इस नारकल की गाड़ियाँ इस वक्त आग पर काबू पाने कल में मसरूफ हैं। जी अच्छा दानियाल, आप हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त। अपने देखने वालों को बताते चलें 1.5 घंटे की कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के वक्त प्लाजे में 50 के करीब अफराद मौजूद थे, और ये कहना है एक ऐनी शाहिद का, नौजवान का, जो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। और इमारत में फंसे नौजवान राइफ हामिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बिल्डिंग में इस वक्त भी कई अफराद फंसे हुए हैं और आग लगी तो हम एक महफूज कमरे में दाखिल हो गए थे। धुआं शदीद होने के बायस कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। दानियाल, हुक्काम को किन मुश्किलात का सामना है, कुछ पता चला है? आपकी बात हुई हो फायर ब्रिगेड हुक्काम से? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मेरे कैमरामैन भी सजाद अगर मनाजिर दिखा सके कि मुकम्मल तौर पर जो बैरूनी दीवार है इस शॉपिंग प्लाजा की वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और फायर ब्रिगेड के जो हुकाम है वो निचली मंजिल से जो आग बुझाने के आलात होते हैं वो लेकर अंदर दाखिल हुए हैं, और उसके बाद जब अंदर दाखिल होने लगे तो शीशों के टुकड़े गिर रहे थे टूट कर, जिसके बायस मुश्किलात का सामना था। आग छत पर लगी, उसके बाद 4, 5, 6 मंजिल जो है वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आई और फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि जैसे ये चारों जानिब से बंद शॉपिंग प्लाजा है और जब आग लगी उसके बाद बिजली मुनक़ता हो गई, जिसके बाद रोशनी का भी अंदर कोई निज़ाम नहीं था, जिसके बायस रेस्क्यू इदारों को मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो पहुँचे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अगर कोई शख्स इसके अंदर फंसा हुआ है तो उसे फौरी तौर पर इस नारकल की मदद से बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस लगने वाली आग को तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और इस 2 घंटे की आग के बाद भी
फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो किस हद तक इस आग के ऊपर काबू पाया जा सका है कहना कबल अज़ वक्त होगा। आग किन वजूहात की बिना पर लगी ये भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। कोशिश ये की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की कि फौरी तौर पर जो अफराद अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, अंदर से बाहर आने वाले जो अफराद बता रहे हैं कि अंदर इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, धुएं के बायस उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू इदारों की कोशिशें जारी हैं और 2 स्नार्कल की गाड़ियां हैं जिनकी मदद से अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जी अच्छा, कुछ पता चल सका दानियाल कि अब तक कितनी दुकानें जल चुकी हैं? और जिस तरह के आप बता रहे हैं कि चौथा और 5वें 6ठे फ्लोर जो है मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, तो कुछ क्या वाज़ेह हो सका है? देखें, जो हम अंदर अब से कुछ देर कबल जब हम अंदर गए थे उस वक्त हमने जो मनाज़िर देखे थे चौथे और 5वें फ्लोर के, उस वक्त उसके मुताबिक तकरीबन 25 से 30 से ज़ायद दुकानें हैं जो जलकर राख हो गई हैं। और क्योंकि ये चौथे 5वें 6ठे फ्लोर पर लगी और धुआं बहुत ज़्यादा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। फायर ब्रिगेड हुकाम का भी कहना है कि कितनी दुकानों में आग लगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अंदर धुआं बहुत ज़्यादा है जिसके बायस कुछ दिखाई नहीं दे रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग पर काबू पा लेने के बाद, कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ये बात सामने आ सकेगी कि मजमूई तौर पर कितनी दुकानें जलकर राख हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है और आग लगने की असल वजूहात क्या है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक यही कहना है कि जनरेटर में आग लगी और उसके बाद ये आग फैलती हुई 6ठी, 5वीं और 4थी मंजिल तक आई गए और 4थी मंजिल के ऊपर दफातर भी मौजूद थे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए, लेकिन धुएं के बायस वो उस मकाम से बाहर नहीं आ सके और जब धुआं कुछ कम हुआ, जब आग पर कुछ काबू पाया, उसके बाद लोग निकल कर बाहर आए हैं। और अब से कुछ देर कबल जियो ने अपने नाजरीन को जो मुतासर अफराद थे जो अंदर फंसे हुए थे बिल्डिंग के, उनके भी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि उनके दीगर दोस्त जिनकी तादाद तकरीबन 50 के करीब थी वो इस इमारत के अंदर मौजूद थे। 6 बजे के बाद जब नमाज फजर अदा करने के बाद वो निकले हैं तो उन्हें धुआं दिखाई दिया और उसके बाद वो तमाम तर जो कुलीग से जो काम करते थे वो एक कमरे के अंदर पहुंच कर उन्होंने अपनी जान बचाई। जो गीला कपड़ा कर करके अपने चेहरे के ऊपर रखा और वेंटिलेटर का जो निज़ाम था जहाँ से धुआं अंदर दाखिल हो रहा था उसके ऊपर अपनी शर्ट्स और दीगर कपड़े उतार के वहाँ पे रखे ताकि धुआं अंदर नहीं आए। लेकिन इस वक्त ठीक है दानियाल, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त उन्होंने नाज़रीन को बताएं कि आग जो लगी हुई है शॉपिंग सेंटर में उसमें 6 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं।